Hello all, welcome to back my channel CS with Soumya and this video is all about how to study CMSL। आप अपना कंपनी कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ जो चैप्टर है वो कैसे पढ़ सकते हो, जो कि हमारे CS एग्जीक्यूटिव के अंदर ग्रुप 2 के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, आप इसके बारे में आपको स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो भी बच्चा CS एग्जीक्यूटिव में आता है उसने ऑलरेडी कंपनी लॉ पढ़ रखी हो। कभी भी ऐसा मत करिए कि इसके अंदर 30 सब्जेक्ट है तो हम सीधे डायरेक्ट हम ग्रुप 2 ले ले रहे हैं। नहीं, आपको पहले ग्रुप फर्स्ट में जो कंपनी लॉ है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप CMSL पढ़ोगे तो आपको वो आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ आपको CMSL की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट। अगर आप स्टार्टिंग से ICSA का मॉड्यूल लेके चल रहे हो, ठीक है, सो वही आपको स्टडी मटेरियल में प्रिफर भी करना है और वही लेके चलना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट आपको वही प्रेफर करना है। सेकेंडली आपको नोट्स अच्छे बनाने हैं। एक नोट्स हमारे होते हैं जो कि हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं, जहाँ पे हमारी हर एक रेगुलेशन होगी, हर एक रेगुलेशन के नीचे उसका लेमन लैंग्वेज भी होगा, जिससे अगर कभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप भूल गए हो, तो वहाँ पे आप लेमन लैंग्वेज देख के याद कर लेते हो कि हाँ इस रेगुलेशन के अंदर मैंने ये पढ़ा था। लाइक तुम्हारे सन ने तो मैं रेगुलेशन 3 पढ़ाई टेक ओवर की, विच इज़ टॉकिंग अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी वो बात कर रही है 25% एंड ऑल। तो वहाँ पे आपने एक तो बेयर सबसे पहले सर ने जो समझाया वो लिख लिया। ठीक है, अब आपको अपने साइड से भी एफर्ट डालना है, आपको बेयर एक्ट खोलना है, आपको वहाँ पे देखना है कि क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, क्योंकि हमें पेपर में अगर हमें प्रॉपर लेमन लैंग्वेज नहीं लिखनी तो हमें प्रॉपर बेयर एक्ट लैंग्वेज भी लिखनी है, बट हमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे अपने आंसर्स में। तो वहाँ पे आप देखिए उसमें क्या लिख रहा है एंड देन उसको भी लिखिए, क्योंकि जब भी आप अपने नोट्स खोलोगे ना फिर उन्हीं में देखोगे तो आपको वो वर्ड्स इजीली याद हो जाएंगे, सारा प्रॉब्लम ही वो खत्म। क्योंकि फिर आप जब राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप आंसर इजीली लिख पाओगे। आप ये करके देखना। सेकेंडली आपको नोट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं, एक वही मैंने जो बताया अभी लेमन लैंग्वेज एंड रेगुलेशन। सेकेंडली आपको एक पेपर के टाइम हमें एक दिन मिलता है, तो उसके लिए एक समराइज्ड, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो, अगर दोनों दे रहे हो तो आपको आधा दिन मिलता है। तो हमारे पास एक समराइज नोट भी होनी चाहिए जिससे कि हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक मैंने अपने डी लिस्टिंग के नोट्स बनाए थे, बहुत सारे चैप्टर से बनाए थे, मगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ डी लिस्टिंग नोट्स का। तो मैंने उसको एक चार्ट लिया, उसी पे पूरे 40 रेगुलेशंस जो हमारे होते हैं मैंने उसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करी और वहीं पे सबके कंटेंट लिखा, जिससे कि पेपर से अगर हम आधे दिन पहले मैं सारा रिवीजन कर सकूँ, हर एक चैप्टर रिवीजन कर सकूँ, कोई चैप्टर ऐसा ना रह जाए जो मैंने रिवाइज नहीं किया। क्योंकि आपका जो 3 घंटे है वो इस 30 जो हमारा आधा दिन मिलता है ना, या 1-1.5 दिन उसी पे वो होते हैं, और जो 1.5 दिन आधा दिन होता है वो बाकी की हमारी मेहनत पे होता है, जो हमने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने पहले की होती है। ठीक है, तो हमेशा अपने नोट्स आपको ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं और हमेशा आपको ऐसे ही अपनी CMSL की तैयारी करनी है, सो दैट आप अच्छे से अच्छे मार्क्स